ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदि लीला और इसका 9वां अध्याय है। भक्ति कल्प वृक्ष का वर्णन चल रहा है। तो महाप्रभु ये वर्णन कर रहे हैं कि ये जो भक्ति रूपी वृक्ष है इसका फल पूरी दुनिया को सबको देना चाहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और फलों की संख्या में कमी नहीं है, फल भी अनगिनत है। और भगवान जो माली बन के आए हैं, माली की इच्छा भी है कि सबको मिल जाए। और हालांकि ये फल तो बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य चुकाने की शक्ति नहीं रख सकता है। लेकिन ये माली जो आए बड़े दयालु हुए, बोले दे दो, फ्री में दे दो। तो फ्री में देना भी चाहते हैं, लेकिन अब समस्या उत्पन्न हो गई कि वो अकेले पड़ रहे हैं और फल इतना सारा है इसको, और लोग इतने सारे अलग अलग जगह हैं। तो इतना सारा फल कैसे उठा के ले जाएंगे और कैसे अकेले वितरण करेंगे। इसलिए महाप्रभु की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोगों को फल दिए, जो लोग खा रहे हैं और इतने मस्त हो गए, बढ़िया आनंद प्राप्त कर रहे हैं फल खाने से, तो हम उनको बोल रहे हैं कि अब आप मुझे हेल्प भी करो, कम से कम इतना प्राइस तो दे दो। फल फ्री फोकट का खा लिया, अब इतना प्राइस तो दे दो आप कि ये मेरे को वितरण करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद कर दो बस। तो इसलिए बोल रहे हैं अतएव आमी आज्ञा दिलु सब आकारे जहाँ तहाँ प्रेम फल देहा जारे तारे। Therefore, I order every man within this universe to accept this Krishna consciousness movement and distribute it everywhere। ठीक है, इसलिए आज्ञा दे रहे हैं। दिलु सबा कार्य टू एवरीवन। आप ही मत सोचिएगा प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं देयरफॉर आई ऑर्डर एवरी मैन, तो बस मैन के लिए नहीं है, वुमेन ऑल्सो। तो एवरी मैन यहाँ पे रिफर करता मनुष्य, हर मनुष्य को मैं आज्ञा देता हूँ जिसका मनुष्य शरीर है। तो मनुष्य शरीर में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख दिए सबा कार्य टू एवरीवन। भगवान सबको ये आदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई बहाना नहीं करेगा कि ये हमारे हमारे जिम्मेदारी नहीं, हमारा कार्य नहीं। सबको ये पूरे समर्पण के भाव से भगवान के इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, कौन कौन इस आदेश का पालन करेगा भगवान का, हाथ ऊपर करिए तो। करने का इच्छा रखते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश दे रहे हैं कि अतएव अमी आज्ञा दिलु सभा कार्य जहाँ तहाँ प्रेम फल देहा चारे तारे। कि डिस्ट्रीब्यूट दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट टू एवरीवन। हर किसी को ये वितरण करिए, इस मूवमेंट को, संकीर्तन मूवमेंट को प्रचार करना, लोगों तक पहुंचाना, ग्रंथ वितरण के माध्यम से, हरिनाम वितरण के माध्यम से, और लोगों को जो है हरि कथा के वितरण के माध्यम से। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं एकला माला कारा में कत फल खाव नदी अवा ए फल आर की करी बावन। और आई एम द ओनली गार्डनर, इफ आई डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स व्हाट शैल आई डू विद देम। मैं अकेला माली हूँ और इतना सारा फल है, और अगर मैं इसका वितरण नहीं करूंगा तो इसका अकेले मैं क्या करूंगा। हाउ मेनी फ्रूट्स कैन आई अलोन ईट, कितना मैं अकेले खा सकता हूँ।
इसलिए आप लोग भी इसको लीजिए और इसको बांटने में मदद करिए। So Lord Chaitanya Mahaprabhu produced so many fruits of devotional service that they must be distributed all over the world. Otherwise, how could he alone release and taste each and every fruit? The original reason that Lord Sri Krishna descended as Sri Chaitanya Mahaprabhu was to understand Srimati Radharani's love for Krishna and to taste that love. तो मूल कारण श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने का था श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, और उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए जो है आना चाहते हैं। द फ्रूट्स ऑफ ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस वर इननुमरेबल एंड देयरफॉर ही वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अनरिस्ट्रिक्टेडली टू एवरीवन। ये भक्ति कल्प वृक्ष का जो फ्रूट है, जिसको कृष्ण प्रेम के नाम से जाना गया, प्रेम फल, तो ये अनलिमिटेड है, असीमित मात्रा में है। और इसलिए वो चाहते थे कि इसको बिना किसी रुकावट के, रेस्ट्रिक्शन के, कंडीशन के हर किसी तक पहुंचाया जाए। तो ये भगवान की इच्छा है। रूप गोस्वामी इसीलिए लिखते हैं, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णा कलौ समर्पयितुम उन्नतुज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। There were many previous incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but none were so generous, kind, and magnanimous as Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो पिछले भी बहुत सारे भगवान के अवतार आए और कुछ न कुछ कृपा करने किए, कृपा तो किए ही, लेकिन उनमें से कोई भी इतना उदार, दयालु, वदान्य नहीं है जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है अत्यंत गुह्य, भक्ति का अत्यंत गुह्यतम जो चीज है, वस्तु है, उसको दान कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। और उसको बोलते हैं कॉन्जुगल लव ऑफ राधा कृष्णा। ये गोपियों का प्रेम है, गोपी प्रेम, माधुर्य रस, वो श्री चैतन्य महाप्रभु डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, जो कि अत्यंत गुह्य है। और ये बिल्कुल भी ब्रह्मा ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम दिला जाता था। ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है, इतना सेवा ब्रह्मा जी करते हैं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड संभाल रहे हैं ब्रह्मा जी। सोचिए भगवान की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इतना सेवा करने के बाद भी उनको भी नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी के जब सेवा कंप्लीट हो जाता है ना, तो उस सेवा के फल स्वरूप ब्रह्मा जी को वैकुंठ मिल जाता है। ये दिया है भागवत कि ब्रह्मा जी जब पूरा ब्रह्मांड को मैनेज करते हैं, और जैसे जीवन के अंत तक 100 साल तक उनका जीवन है, उनके 100 साल है ना, हमारे नहीं। हमारे हिसाब से तो करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष हो जाते हैं। तो वो कंप्लीट करने के बाद सक्सेसफुली जैसे ब्रह्मांड फिर वापस से नष्ट होता है, तो ब्रह्मा जी को वैकुंठ भेज दिया जाता है। ये सेवा का उनको फल दिया जाता है। लेकिन इतने अरबों खरबों वर्षों तक टायरलेसली सेवा करने के पश्चात भी जो फल, उन्नत उज्जवल रस, गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, माधुर्य रस, वो प्राप्त नहीं कर पाते ब्रह्मा जी। उसको श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के, जो पूरी तरह से अयोग्य व्यक्ति है, उसको भी देने के लिए तैयार हुए। इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद desires that Sri Chaitanya Mahaprabhu live perpetually in the hearts of all devotees, for thus they can understand and release the loving affairs of Srimati Radharani and Krishna. इसलिए रूप गोस्वामी इस श्लोक में ये हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा हृदय कंदरे, हृदय कंदरे, कंदरे में इस गुफा, बोल रहे हैं कि वह हमारे हृदय रूपी गुफा में सदा के लिए स्फुरतु वा सचिनंदन। हे भगवान सचिनंदन, आप प्रकट हो जाइए, स्फुरुत, स्फुरुत, प्रकट हो जाइए। क्योंकि भगवान सचिनंदन अगर हृदय में प्रकट हो गए, तो तब बड़ी आसानी से व्यक्ति राधा कृष्ण की लीलाओं का, प्रेम में जो अफेयर्स हैं, लविंग अफेयर्स, उनको समझ भी सकता है और आस्वादन भी कर सकता है, जो कि ब्रह्मा जी के लिए भी पॉसिबल नहीं।
आत्म इच्छामृते वृक्ष सिंचि निरंतर, ताहते असंख्य फल वृक्षेरऊपर। श्री चैतन्य महाप्रभु watered this desire tree by the transcendental desire of the Supreme Personality of God. Water has been sprinkled all over the tree, and thus there are innumerable fruits of love of God. तो भगवान की दिव्य इच्छा से इच्छा अमृत, आत्मा इच्छा अमृत वृक्ष सिंची, अपनी दिव्य इच्छा रूपी जल से इस वृक्ष का सिंचाई किए महाप्रभु, और उसके फलस्वरूप इसीलिए इसमें असंख्य मात्रा में कृष्ण प्रेम रूपी फल विकसित हो गया है। और जब इस प्रकार से असंख्य मात्रा में कृष्ण प्रेम रूपी फल आ गया तो इसको अब डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। सो गॉड इज अनलिमिटेड एंड हिज डिजायर्स आर ऑल्सो अनलिमिटेड। सो भगवान अनलिमिटेड है, तो इसलिए उनकी इच्छाएं भी अनलिमिटेड होंगी। दिस एग्जाम्पल ऑफ अनलिमिटेड फ्रूट्स इज फैक्चुअली अप्रोप्रिएट इवन within the material context. For with the goodwill of the Supreme Personality of Godhead, there can be enough fruits, grain, and other foodstuffs produced so that all the people in the world could not finish them even if they ate 10 times their capacity. भगवान अनलिमिटेड है, अनंत है, इसलिए उनकी इच्छाएं भी अनंत है। यहाँ पे तो अनंत फलों का वर्णन किया जा रहा है। ये तो आध्यात्मिक फल है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भौतिक स्तर पे भी, भौतिक चीज के लिए भी देखा जाए तो भगवान अनंत होने के कारण भगवान भौतिक फल फूल अनाज भी इतनी मात्रा में प्रदान करते हैं विश्व को कि 10 गुना कैपेसिटी से भी अगर कोई खाए, या बोले तो जितनी पॉपुलेशन है अगर उसकी 10 गुना पॉपुलेशन भी हो जाए तो भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए देर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्टारवेशन। ये जो भूखमरी है, स्टारवेशन है, ये सब फालतू के कॉन्सेप्ट हैं। ये हो ही नहीं सकता है। प्रकृति में इतना कुछ है कि भगवान देते हैं, असीमित मात्रा में देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इट्स सिंपली आवर मिसमैनेजमेंट। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उनका मिसमैनेजमेंट है, जिसके कारण ये सब गड़बड़ियां हो रही है। फिर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कैसे मिसमैनेजमेंट है। बोलते हैं देर इज वास्ट अमाउंट ऑफ लैंड। हाँ, बहुत बड़ा बड़ा ऐसे जमीन जो है खाली पड़ा रहता है, उपजाऊ जमीन, कुछ नहीं होता वहां पे। हाँ, और जो जिसको यूटिलाइज किया जा सकता था उगा करके लोगों को देने के लिए, लेकिन क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ा बड़ा जमीन लेके बैठे हैं और खाने वाले 2 4 10 लोग हैं, तो वो लोग वो आते ही नहीं। और कुछ लोग हैं ऐसे हजारों की संख्या में छोटे जमीन पे निर्भर है। तो ये मिसमैनेजमेंट इसको बोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अदरवाइज प्रॉपर अगर एडमिनिस्ट्रेशन हो, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज जैसा एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला कोई हो, तो देर कैन नेवर बी एनी स्कार्सिटी। कभी कमी किसी चीज की नहीं रह सकती। 10 टाइम्स ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा प्रभुपाद जी बताते हैं मिसमैनेजमेंट कि द थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड आर प्रोड्यूस्ड इन एम्पल अमाउंट। जैसे रबड़ बनाने के लिए वृक्ष उगाते हैं इतनी मात्रा में, इसका जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी खाने की वस्तु का नहीं उगाते हैं। ये तंबाकू, चाय और ये सारी चीजें बनाने के लिए कितना सारा उगाया जाता है बिजनेस के नाम पे। तो इसका जरूरत नहीं है, इसकी जगह अनाज उगा सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको इंटॉक्सिकेशन चाहिए। तो इसको बोलते हैं मिसमैनेजमेंट। इसीलिए ये स्टारवेशन और ये सब की समस्या आती है। और फिर बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी इकोनॉमिक डेवलप करके दिए भगवान, हम पालन नहीं कर रहे ढंग से, इसलिए दिक्कत होगी। एनीवे, तो भगवान अनंत है, इसलिए भगवान का जो भी क्रिएशन है उसमें से अनंत सप्लाई मिलती है। सो इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर इज एक्चुअली नो स्कार्सिटी ऑफ एनीथिंग बट कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर इसलिए बोला करते थे कि आई डोंट सी एनी स्कार्सिटी इन दिस वर्ल्ड, ओनली कृष्ण कॉन्शियसनेस। केवल कृष्ण चेतना की कमी है इस संसार में और किसी चीज की कमी नहीं। कृष्ण चेतना की कमी होने से बाकी सारी कमियां आ रही हैं।
अगर कोई कृष्ण चेतना युक्त हो जाएगा तो सारी कमी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो समझ जाएगा कि कृष्णा कॉन्शियस होकर के कैसे जीवन यापन किया जाता है, तो सारी सब फैसिलिटी उसको अपने आप सफिशिएंट हो जाएगी। If people become Krishna conscious by the transcendental will of the Supreme Personality of Godhead, there will be enough foodstuffs produced so that people will have no economic problems at all. अगर लोग केवल कृष्णा भावना भावित हो जाएं, तो भगवान के इच्छा से, यहाँ पे जैसे आया ना इस श्लोक में कि आत्म इच्छा अमृत वृक्ष सिंची निरंतर, ताहाते असंख्य फल वृक्ष ऊपर असंख्य फल उत्पन्न हो जाए। तो भगवान की इच्छा अमृत से ये संभव है कि असंख्य अनलिमिटेड सप्लाई मिल सकता है। और ऐसा वर्णन आता है, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, इन जो राजा हुआ करते थे, तो इनके राज्य के समय पे ऐसी सप्लाई होती थी कि लोग दूध और दही से, दूध दही घी का होली खेलते थे। आजकल तो शुद्ध पानी भी नहीं मिलता, पानी से भी होली नहीं खेल सकते। लेकिन दूध दही माखन से, घी से होली खेलते थे लोग, सोचिए इतना सप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि वो सब कृष्णा कॉन्शियस थे। कृष्णा कॉन्शियस होने से जो है सब कुछ जो प्रोडक्शन है सफिशिएंट होता था। और प्रभुपाद जी इसको प्रूव करके दिखाया प्रैक्टिकली, जस्ट लिख नहीं रहे। प्रभुपाद जी जो अपना फार्म कम्युनिटी चालू की है, गौशाला, तो वहाँ पे सब भक्त लोग गायों को प्रेम से रखते थे, सेवा करते थे, और गॉड कृष्ण कॉन्शियस थे, हरिनाम होता था। तो गाय गायें जो वहाँ पे थी, वो कई गुना ज्यादा दूध प्रदान करती थी बाहर की गौशाला की गायों से। प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं इस। इसी प्रकार से धरती भी, अगर कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे लोग समाज में, भगवान भावना भावित हो जाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, तो पृथ्वी भी जो है वो सब कुछ सप्लाई करेगी। माता पृथ्वी खुद बोलती हैं, चौथे स्कंद में आता है इसका वर्णन, कि जब लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, राक्षस हो जाते हैं, केवल इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, पाप करना चाहते हैं, तो माता पृथ्वी जो है अपनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। जिस प्रकार से जब बच्चे जो है बदतमीज हो जाते हैं, शरारती हो जाते हैं, नॉनसेंस हो जाते हैं, तो माँ बाप जिनके पास सब कुछ है वो दे सकते हैं बच्चों को उनको जो चाहिए, हाँ, नहीं फिर भी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, नहीं नहीं मिलेगा, जाओ, बहुत शैतानी करते हो, गलत इस्तेमाल करता है ना, तो नहीं देते हैं फिर। लेकिन अगर बच्चा सीधा साधा रहेगा, आज्ञाकारी बनेगा, तो जितना जरूरत है उससे ज्यादा दे देंगे। उसको 500 रुपये का जरूरत रहेगा तो माँ बाप बोलेंगे ठीक है ले जाओ, 1000 रुपये रखो, जरूरत पड़े तो और ले लेना, ऐसा बोलेंगे। लेकिन अगर नालायक बच्चा है तो 500 मांगेगा तो 5 रुपये भी नहीं देंगे। तो इसी प्रकार से पृथ्वी माँ हम जैसे नालायक बच्चों की मूर्खता, नालायकता को देख करके रेस्ट्रिक्ट कर देती है सप्लाई। लेकिन अगर सब सुधर जाएंगे, गॉड कॉन्शियस बन जाएंगे, तो अपने आप सब सप्लाई मिलने लग जाएगी। सो वन कैन वेरी इजिली अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ये बड़ी आसानी से कोई समझ सकता है। द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स डिपेंड्स नॉट अपॉन आवर विल बट अपॉन द सुप्रीम विल ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हमारे इच्छा पर निर्भर नहीं करता है प्रोडक्शन, हाँ, फल फूल ग्रेन्स का, भगवान पे निर्भर करता है। If he is pleased, he can supply enough fruits, flowers, etc., etc. But if people are atheistic and godless, then nature by his will restricts the supply of food. अगर भगवान खुश नहीं है, ना लोग नास्तिक हो जाते हैं, तो फिर भगवान की इच्छा से प्रकृति सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, in several provinces in India, especially Maharashtra, Uttar Pradesh, and other adjoining states, there is sometimes a great scarcity of foodstuffs due to lack of rainfall. So-called scientists and economists cannot do anything about this. Therefore, to solve all problems, one must seek the goodwill of the Supreme Personality of Godhead by becoming Krishna conscious and worshipping Him regularly in devotional service. तो ये तरीका है। आत्म इच्छा अमृत है, आत्म इच्छा अमृत वृक्ष सिंची निरंतर। भगवान को अगर खुश रखेंगे तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से भगवान अपने स्वीट विल से, इच्छा रूपी अमृत से पालन पोषण करते हैं और सफिशिएंट सप्लाई मिल जाती है। इसलिए फिर महाप्रभु आदेश दे रहे हैं, कहता है वो सब फल देहा जा रहे तारे खाए या हाउ के लोग अजर होना। तो आप सब लोग ये फल प्रदान करो लोगों को, इससे लोग
अजर अमर हो जाए ताकि। अतएव फल देह तारे तारे। ओके, तो वी स्टॉप है। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। यस, किसी। प्रभु जी, मेरे पास ना एक्चुअली मॉर्निंग का लेक्चर चल रहा था। मॉर्निंग जब भी आपने लेक्चर दिया था तो उसमें आपने एक सॉल्यूशन दिया था कि जब भी अर्जुन और कृष्ण जी भगवान जब भी कुरुक्षेत्र में थे तो अर्जुन रो रहे थे। मतलब उनको देख के ये हो रहा था मेरे सगे वाले सब युद्ध क्षेत्र में है, मैं उनसे कैसे लड़ूंगा, राइट। तो प्रभु जी उनका हाँ, जो fear था अर्जुन जी का, वो भगवान के प्रति आसक्ति थी उनके कृष्ण के प्रति, राइट। जब वो इतने भ्रमित हो गए कि मेरे सगे वाले मेरे सब, मैं उनसे कैसे लड़ूंगा, तब कृष्ण भगवान बताते हैं कि मैं बताता हूँ कैसा करना है, ठीक है आपको। तो हमारी तो आसक्ति ना भगवान में है ना मेरे सगे वाले में है, मतलब हमारी जिस प्रकार की ये है। तो हम तो इतने पति थे, हम इन सबसे कैसे निकलेंगे प्रभु। हरे कृष्णा। अर्जुन का आसक्ति भगवान के साथ है निश्चित रूप में। लेकिन भगवान अर्जुन को बद्ध जीवात्मा का रोल में डालते हैं, तब भगवान के प्रति आसक्ति नहीं थी अर्जुन की। अर्जुन के अपने सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति थी, इसलिए तो भगवान के बोलने पे भी अर्जुन सुन नहीं रहा था, रो रहा था, बोला मैं कैसे मार सकता हूँ। भगवान के प्रति अगर आसक्ति होती तो फिर मान लेना चाहिए था ना बात। तुरंत तैयार हो जाना चाहिए था, हाँ अगर भगवान बोल रहे हैं तो चलो मार दूंगा कोई भी आ जाए सामने। तो अर्जुन की आसक्ति नहीं थी, लेकिन गीता जब सुना तो हृदय शुद्ध हो गया, भौतिक आसक्ति सब खत्म हो गई। और तब जो है वो तैयार हो जाता है भगवान के वचनों को पालन करने के लिए। अब हमारे केस में जो है तो आसक्ति कहीं ना कहीं तो रहेगी ही रहेगी। हाँ, अगर भगवान के प्रति नहीं है तो माया के प्रति रहेगी। अब वो माया अलग अलग प्रकार से होती है। किसी को सगे संबंधी के प्रति होती है, सगे संबंधी के प्रति नहीं है तो फिर अपने इंद्रियों के प्रति हो सकती है, या फिर और अन्य किसी के प्रति हो सकती है। उनके लिए किसी ने के लिए किसी के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो क्योंकि बिना आसक्ति के कोई रह नहीं सकता है, ये तो सिम्टम है लिविंग एंटिटी का, टू डिजायर टू लव। लेकिन वो भगवान के अलावा अगर कहीं रहती है तो इस बंधन में भौतिक संसार में फंसा देता है। भगवान के प्रति होगी या भक्तों के प्रति होगी तो हमारा मोक्ष द्वारम अपावृतम, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु स एव साधुषु कृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये बताया गया भागवत। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी बात का?